दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है, उससे पहले हम जानेंगे इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, देखिए, लेट एफ सच दैट ए टू बी, यानी इसको पढ़ सकते हैं एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 1 ऑन 2। सबसे पहले क्या होना होगा 1 1 ऑन 2, तब देन ए फंक्शन एफ इन्वर्स कह रहा है देन ए फंक्शन एफ इन्वर्स सच दैट बी टू ए, या कहिए एफ इन्वर्स फ्रॉम बी टू ए इज सेड टू बी इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तब हम उसको इन्वर्स ऑफ फंक्शन कहेंगे कब, इफ वाई इक्वल टू, जब एफ एक्स होगा, देन इम्प्लाई दैट एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू बी एक्स होगा। यानी कहने का मतलब, अगर कोई भी फंक्शन एफ है जो 1 1 ऑन 2 होगा, तब हम उसको एफ इन्वर्स उसका निकाला जा सकता है। कब निकाला जा सकता है, उसके लिए सबसे पहले उसको एफ को क्या होगा 1 1 ऑन 2 होना होगा। उसके बाद देन ए फंक्शन एफ इन्वर्स फ्रॉम ए बी टू ए, तब उसको हम बी टू ए में कहेंगे इज सेड टू बी द इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ है। तो वह इन्वर्स फंक्शन है कब, इफ वाई इक्वल टू अगर एफ एक्स है तब एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ इज वाई इम्प्लाई दैट इमेज ऑफ वाई अंडर एफ इन्वर्स एक्स। कहने का मतलब इमेज ऑफ एक्स, एक्स का जो इमेज है अंडर एफ फंक्शन एफ में इज वाई होगा, तब इम्प्लाई दैट, तब इम्प्लाइज करना चाहिए कि इमेज ऑफ वाई, जो इमेज ऑफ वाई है अंडर एफ इन्वर्स इज एक्स होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। कहने का मतलब डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स का जो डोमेन होगा वह एफ का क्या होगा, रेंज होगा, एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। और इसको रेंज ऑफ एफ इन्वर्स, यानी एफ इन्वर्स का जो रेंज कहेंगे वह डोमेन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x - 7। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स जिसका वैल्यू है 4x - 7। इसका मतलब आगे हम इसको कह रहा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इसका इन्वर्स निकालिए। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या निकालना, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x - 7। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम उसको फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 चेक कर लेते हैं 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। जैसे यही है एफ एक्स इक्वल टू 4x - 7, एक सेट मान लेते हैं ए है, एक सेट बी है जो फंक्शन एफ डिफाइन कर रहा है। तो अगर हम x का वैल्यू 1 डालते हैं यहाँ से, तो एफ के वैल्यू, एक्स के वैल्यू 1 डाल देते हैं, एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 × 1 -7, यानी कि -3 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 डालते हैं तो 4 × 2 -7, यानी 8 - 7 बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 डालते हैं तो 4 × 3 -7, यानी कि 12 - 7 बराबर 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन एफ एक्स है इक्वल टू 4x - 7 है, वह उसको क्या होना होगा, पहले 1 1 ऑन 2, 1 लिए हैं तो -3, 2 लिए हैं तो 1 आया, 3 लिए हैं तो 5 आया। यानी कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज बना रहा है, तो यह हो जाएगा फंक्शन एफ इज 1 1। एंड इसमें सेट बी यानी को डोमेन इक्वल टू रेंज है, को डोमेन इक्वल टू क्या है, रेंज है, दोनों इक्वल है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, यह फंक्शन ऑन 2 भी हो जाएगा। इसका मतलब एफ इज 1 1 ऑन 2, देयरफॉर एफ इज क्या होगा, इन्वर्सिबल फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन इन्वर्सिबल होगा। इन्वर्सिबल फंक्शन को हम चेक कैसे करते, देखिए यहाँ से, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 4x - 7, एफ एक्स किसके बराबर है, तो वाई के बराबर होता है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x - 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू 4x - 7, तो एफ एक्स वाई रखती है तो वाई इक्वल टू 4x - 7। अब हम क्या किए हैं, y जहाँ देता है माइनस इधर ले हैं, प्लस में 7 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4x। यहाँ से y + 7, आपकी 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तब y + 7/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x क्या है, एफ इन्वर्स y है,
तो हमको एफ इनवर्स वाई का वैल्यू हो गया हमारा y प्लस 7/4। तो हमको y के जगह पर हम क्या रख दिए, एफ इनवर्स x निकालना था, तो y के जगह पर x रख दिए, तो यह हो जाएगा हमारा x प्लस 7/4। यह हो जाएगा हमारा इन्वर्स निकल गया। तो अभी जो इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़े हैं, तो जो इन्वर्स ऑफ यानी किसी फंक्शन का हम इन्वर्स निकालते हैं, उसी प्रकार अब हमको पढ़ना है इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स निकालना, यह सिंपल फंक्शन था, अब हम यानी अलजेब्रिक फंक्शन कहिए, अब हमको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स। तब देखिए जैसे यहाँ आगे मिटाते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़े थे। क्या पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, यही पढ़े थे। यहाँ से देखिए तो साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम डोमेन क्या लिए, साइन थीटा का डोमेन हम साइन थीटा का डोमेन क्या होता है, साइन थीटा का डोमेन जो होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हमारा रेंज क्या देता है, हमारा रेंज देता है। कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हमारा रेंज कितना देता है, यह वैल्यू हमारा रेंज देता है -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक। अगर इसका हम साइन थीटा के ग्राफ देखें तो साइन थीटा यहां से देखिए, यहाँ -1 है, 0 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ से यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी। कोई भी वैल्यू लेते हैं तो यह क्या आता है, साइन का ग्राफ। जैसे मान लिया जाए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका मतलब 0.5। उसी प्रकार साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका मतलब होता है कितना 0.41 0.61। उसी प्रकार साइन 60 का वैल्यू होता है 0.87, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से 1 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपको 0.5, 0. यहाँ मान लेते हैं 6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 यानी 1। इसका मतलब साइन का ग्राफ इस प्रकार बढ़ते जाता है। इसी प्रकार बढ़ते जाता है, यहाँ से हो जाता है मैक्सिमम कहाँ पर जाता है, तो π/2 पर जाता है, π/2 पर। फिर यहाँ से वही वैल्यू जो साइन 60 का वैल्यू होगा, यहाँ जो साइन 60 का वैल्यू होगा यहाँ पर, वही वैल्यू हमारा किसका होगा 90 के बाद 120। जो साइन 60 का वैल्यू होगा वह साइन 120 का वैल्यू होगा। फिर जो साइन 45 का वैल्यू होगा वही क्या होगा 135 का होगा। उसी प्रकार जो साइन 30 का वैल्यू होगा, जो साइन 30 का वैल्यू होगा वह कितना होगा 150 का वैल्यू होगा। उसी प्रकार जो साइन 0 का वैल्यू होगा उसे साइन 180 का वैल्यू होगा, इतना तक। उसके बाद फिर अब निगेटिव में आ जाएगा। अब यहाँ से फिर जो 180 के बाद 210, यहाँ पर साइन 210 डिग्री का जो वैल्यू होगा तो वह क्या हो जाएगा माइनस साइन 210 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा साइन 180 प्लस 30 डिग्री,
180 प्लस 30 डिग्री यानी साइन 180 का मतलब देखिए यहाँ से 180 प्लस 30 डिग्री यानी कि क्वाड्रेंट में अगर हम बांट दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव में होता है यानी माइनस साइन 30 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह हो जाएगा कितना, साइन 210 डिग्री का वैल्यू -1/2। इसका मतलब हम कहेंगे कि साइन थीटा का डोमेन कितना, -∞ से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकता है जो रियल नंबर। तो क्या देगा, रेंज कितना, -1 से 1 तक देगा। ग्राफ हम लोग देख लिए। अब इसी पर हम लोग अब देखेंगे ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स। ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स। तो हम क्या देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या पढ़े थे, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। इसका मतलब हमारा यह जो होगा डोमेन इसका क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा का जो रेंज था सो इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक। जब -1 से लेकर 1 तक हमारा डोमेन हो जाएगा तो -1 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू जब हम इसमें डालेंगे तो क्या वैल्यू देगा। अब देखिए -1 डालते हैं तो साइन इनवर्स -1 डालेंगे तो यह किसको, -1 तो किसका वैल्यू होता है, तो यह होता है साइन इनवर्स। -1 के जगह पर लिख सकते हैं साइन -π/2, साइन π/2 का वैल्यू 90, साइन -π/2 का वैल्यू -1 और साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। इसका मतलब यह वैल्यू हो जाएगा -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू है कितना, 1। इसका मतलब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 1, साइन इनवर्स 1 को हम कितना लिख सकते हैं, साइन π/2। इसका मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा यानी π/2। इसका मतलब हमारा रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा हमारा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ इसका हम देखते हैं साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का हम ग्राफ देखते हैं। 0 है ओरिजिन, यहाँ -1 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, नहीं यहाँ ले लेते हैं -π/2 और यहाँ ले लेते हैं π/2, यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं -1। इसका मतलब हमारा डोमेन का कोई भी वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में जाएगा तो यह कहाँ से कहाँ वैल्यू जाएगा, यह हमारा वैल्यू जाएगा -π/2 से लेकर π/2 के बीच। इसका मतलब अगर साइन -1 लिए हैं तो हमारा साइन -1 लिए हैं तो यहाँ -π/2 आ गया। उसी प्रकार अगर मान लिया जाए साइन साइन इनवर्स -1/2 लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन -π/6, साइन -π/6। इसका मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा तो -π/6 हो जाएगा। तो π/2 यहाँ है तो π/6 मोटामोटी यहाँ पर हो जाएगा, π/6 माइनस में। अगर मान ले लेते हैं एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स 1/√2 माइनस में लेते हैं। इसका मतलब साइन इनवर्स साइन इनवर्स
साइन इनवर्स साइन कितना लिख सकते हैं इसको, -π/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हो जाएगा हमारा -π/4। यह क्या हो जाएगा, पाई -π/4 1/2, यह यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार बढ़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अगला वैल्यू ले लेते, मान लिया जाए साइन, जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं साइन 0, साइन 0 लेंगे, साइन इनवर्स 0 ले लेते हैं। इसका मतलब ये किसका वैल्यू होता है, साइन इनवर्स साइन 0 का। और साइन 0 का मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 0, इसका मतलब यह हो जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री, यानी यहाँ पे 0 पर आ गया। फिर उसी प्रकार अगर हम यहाँ से देखिए साइन इनवर्स 1/2 लेते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/6। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, π/6, यहाँ पर हो जाएगा π/6 यहाँ पर। उसके बाद फिर लेते हैं अगर साइन इनवर्स √3/2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब साइन इनवर्स √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/3 यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि इस यहाँ से वैल्यू हम बढ़ाते चले जाते हैं ऐसे, यहाँ भी इस प्रकार। तो हमने यहाँ लिए हैं मतलब π/3, यहाँ लिए हैं हम क्या, -1, तो यह आ गया π/6। उसके बाद लिए हैं π/3, तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमारा अगला वैल्यू लिए हैं π/4, तो यहाँ पर आ गया। π/3, तो यहाँ पर आ गया। फिर इसी प्रकार यहाँ अगला वैल्यू हम लिए हैं π/6, तो यहाँ आ गया। एक और वैल्यू ले लिए हैं कितना, हम लिए हैं π/3, तो यहाँ उसी प्रकार अगला हो जाएगा। अगर हम साइन इनवर्स 1 ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार साइन इनवर्स का ग्राफ हमारा इस प्रकार ग्राफ बनेगा। साइन इनवर्स का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गया, 1 पर, मिनिमम वैल्यू -1। यही है हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ। तो किसी भी फंक्शन को जानने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का उसका डोमेन, रेंज और ग्राफ जानना जरूरी है। इसी प्रकार अगला हम कॉस का देखते हैं। अगला नतीजे से हमको आगे कॉस थीटा, ग्राफ ऑफ कॉस थीटा, आगे कॉस का हमको आगे हम इसका डोमेन देखते हैं, फिर रेंज देखते हैं, फिर ग्राफ देखेंगे। डोमेन में इसका अगर हम कॉस थीटा का कोई भी वैल्यू डोमेन को -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, जो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो रेंज हमारा क्या देगा, रेंज हमारा देगा, रेंज देगा हमारा रेंज देगा -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1। इसका मतलब रेंज इतना हो गया। तो इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए ग्राफ, जैसे मान लिया ये 0 है, यहाँ 1 है, इसमें देखिए जैसे मान लिया यहाँ 0 है, इसी प्रकार यहाँ पर इसको मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेते हैं, यहाँ -1, यहाँ इसका वैल्यू कहाँ तक, ये आगे बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर -∞ तक जाएगा। तो यहाँ से हमारा ग्राफ कहाँ से देखिए, जैसे मान लिया जाए सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे मान लिया जाए cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का वैल्यू 1। उसके बाद जैसे मान लिया cos 30 को लिख सकते हैं π/6, इसका वैल्यू कितना होता है, √3/2। उसी प्रकार cos 45 यानी π/4 लेते हैं, तो यह हमारा कितना वैल्यू देता है, 1/√2। उसी प्रकार cos
पाई/3 यानी cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। cos 90 का वैल्यू कितना होता है यानी पाई/2 बराबर क्या होता है 0। यहाँ हो गया। उसके बाद फिर 1 से घटते आ गया, फिर अब -1 तक जाएगा। cos 90 के बाद मान लीजिए cos 120। cos 120 तो cos 120 का वैल्यू कितना होता है? cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको cos 120 यहाँ तक आ गया, फिर यह हो जाएगा हमारा cos 60। cos 60 हम इसको cos 60 वाला वैल्यू देंगे, यानी कि इसको कह सकते हैं cos 120 की वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस में 1/2। cos 135 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 माइनस में। उसी प्रकार cos 150 का वैल्यू हो जाएगा -√3/2। cos 180 यानी इसको कह दीजिए, सबको वैल्यू बदल के इसको 2π/3। उसी प्रकार सबको बदल के cos 180 का वैल्यू आ जाएगा -1। फिर वही रिपीट करें। इसका मतलब हमारा ग्राफ कैसे रिपीट करता है? हमारा ग्राफ यहाँ से देखिए 0 यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा हमारा मान लीजिए π/6, π/4, π/6 में π/3, फिर आ जाएगा 0, फिर आगे बढ़ते जाएगा। इसका मतलब हमारा ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? या हमारा ग्राफ इस प्रकार π/2 पर आएगा। ये π/2 हो गया, फिर ये आगे बढ़ेगा। इसका मतलब हमारा ग्राफ इस प्रकार ये छोटा छोटा वैल्यू लेते हैं, क्या कि कितने आराम में दिखाना है। इसका मतलब हमारा ग्राफ कैसा हो रहा है इस प्रकार। इधर से भी वही बात माइनस में। यह हो गया हमारा cos थीटा का वैल्यू, यानी यहाँ क्या π/2 पर 0 हो जाता है। इससे पहले लिखिएगा π/3, π/4, फिर π/6, 0 का वैल्यू। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाता है। यहाँ से आगे फिर 2π/3, 2π/3, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। यह हो गया हमारा cos थीटा के ग्राफ। अब हम cos इनवर्स का ग्राफ देखते हैं। देखिए cos इनवर्स का ग्राफ, cos इनवर्स का ग्राफ क्या होगा? ग्राफ ऑफ cos इनवर्स, cos इनवर्स। इससे पहले हमको क्या जानना होगा? डोमेन जानना होगा, रेंज जानना होगा। डोमेन क्या होता है? तो इनवर्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है, सो वह जो फंक्शन होता है उसका क्या होता है? रेंज होता है। डोमेन ऑफ cos इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ cos थीटा। cos थीटा इनवर्स में थीटा लिखते हैं। इसका मतलब हमारा इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा हमारा -1 से लेकर 1 तक। जब -1 से 1 तक देंगे तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा हमारा 0 से लेकर पाई। क्या होगा? 0 से लेकर पाई तक इसका रेंज। इसका मतलब इसको हम ग्राफ देखते हैं। इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं तो जाइए पूरा इसका मतलब हमारा cos इनवर्स का कितना वैल्यू हो जाएगा? cos इनवर्स का हम यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए π/2
यहाँ वैल्यू लेते हैं -π/2 -π/2, चाहे इसे नहीं गलती कर रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं पाई, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम कितना, यहाँ से हम ले लिए पाई, यहाँ पर ले लिए ऊपर में पाई, यहाँ आता है 0, यहाँ पर ले लेते 1 और यहाँ पर ले लेते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस। तो हम क्या लिखे 0 से पाई, इसका मतलब हमारा वैल्यू जो होगा इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा। गलती कर दी, यह हमारा पाई है, यहाँ 0 है तो इसके बीच में π/2 है, इसका मतलब नहीं छोटा वैल्यू लिखे, यहाँ -1 कर देते हैं, यहाँ हम +1 कर देते हैं, इसका मतलब ये हमारा ग्राफ इस प्रकार यानी π/2 कट करेगा, इसका मतलब यह ग्राफ हमारा इस प्रकार, ठीक। कॉस इनवर्स का ग्राफ इस प्रकार है। उसी प्रकार अब हम tan थीटा का वैल्यू देखते हैं। देखिए tan का देखिए ग्राफ ऑफ tan, इसका मतलब आगे इसका डोमेन जानना जरूरी है, उसके बाद रेंज जानना जरूरी है, तब ग्राफ जानेंगे। देखिए हम क्या लेते हैं, tan में कोई भी रियल नंबर के वैल्यू हो सकता है, जो इस प्रकार रियल नंबर माइनस क्या होना चाहिए, कोई भी वैल्यू है x सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस x सच दैट x 2n प्लस 1 into π/2, 2n plus 1 into π/2, where n belongs to integer, इंटीजर बिलोंग्स करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 इंटू π/2, उसका मतलब 3 π/2, उसे अगर 2 लिख दोगे ना 4 π/2 यानी 5 π/2, इस प्रकार होगा। यह सब वैल्यू होगा हटा देने के लिए, इसका मतलब सिर्फ सिंपल वैल्यू होगा, यानी कि और मल्टीपुल के रूप में नहीं रहना चाहिए, इवन के रूप में रहना चाहिए, यानी इतना हटने के बाद जो बच गया। इसका रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है तो -∞ से लेकर ∞ तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। इसका ग्राफ देख लेते हैं, देखिए यहाँ से ग्राफ इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं π/2, यहाँ देते हैं -π/2 और इन्फिनिटी से यहाँ एक लाइन हो गया -π/2 का, ही हो जाएगा π/2। इसका मतलब यह हमारा ग्राफ इस प्रकार देखिए, सीधा चल जाएगा, इसमें टच नहीं करेगा, यानी टच करते हुए सीधा नीचे आ जाएगा। यहाँ कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये हमारा tan थीटा का ग्राफ हो गया। उसी प्रकार अगर हम tan इनवर्स का लेते हैं, tan इनवर्स का ग्राफ लेते हैं, tan इनवर्स लिख देते हैं ग्राफ ऑफ tan इनवर्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज है, डोमेन इसका हो जाएगा जो -∞ से ∞ का है, कि इसका जो रेंज होगा इसका डोमेन हो जाएगा। और इसका रेंज क्या देगा, देखिए रेंज हमारा देगा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। इसका ग्राफ देखते हैं, इसका हम ग्राफ देखते हैं। देखिए इसका जैसे मान लिया जाए, थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ से देखिए यह वैल्यू हो जाएगा हमारा
0। इसके बाद यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं π/2, यहाँ ले लेते हैं -π/2। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार देख लेते हैं। यह वैल्यू हो जाएगा हमारा इस प्रकार बढ़ते चला जाएगा। ये किसका, tan इनवर्स का ग्राफ। इसी प्रकार हम कॉट इनवर्स सबका देखते हैं, कॉट कॉसेक सेक सबको देख लेते हैं। अब देखिए कॉट ग्राफ ऑफ tan, ग्राफ ऑफ tan का आएगा कॉट का देखिए ग्राफ क्या होता है। आगे इसका डोमेन देखते हैं, डोमेन देखते हैं, फिर रेंज देखेंगे। देखिए डोमेन का रेंज क्या होता है, जाता बता रहा है कॉट का रेंज क्या होता है। इसमें होता है रियल नंबर माइनस x such that x equal to n pi, where लिख देते n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। उसमें इवन वाला था, इसमें ऑड वाला होगा। इसमें देखिए इसका रेंज कितना देगा, जब भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में देगा। इसका मतलब यहाँ से इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ। अब देखिए कोई भी कॉट थीटा के जैसे मान लिया जाए हम वैल्यू लेते हैं, जैसे हम लेते हैं जैसे कॉट π/6, कॉट π/6 लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉट π/6 का वैल्यू √3 हो जाएगा। कॉट π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। उसी प्रकार कॉट √3 का मतलब 0.787। उसी प्रकार कॉट 45 का वैल्यू ले, यानी कि कॉट π/4 का वैल्यू अगर हम लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉट π/3 का वैल्यू लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 1/√3, यानी 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा। इसी प्रकार कॉट π/2 का वैल्यू लेते हैं, कॉट π/2 यानी कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 का मतलब cos 90, 0/1 0। इसी प्रकार कॉट 0 डिग्री, यहाँ π/3 के बाद यहाँ लेते हैं कॉट π/2, कॉट π/2 के मतलब cos π/2, यानी कॉट π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos π/2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से अगर हम cot 0 ले, cot 0 का मतलब 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी प्रकार यह बढ़ते जाएगा फिर आगे। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए हम इसका ग्राफ देखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं पाई, अब यहाँ से बीच में π/2 0 -π/2 और -π, इस प्रकार ले लिए। यहाँ से इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, वैल्यू देखिए यहाँ कॉट 0 लिए हैं तो इन्फिनिटी, कॉट 0 का मतलब क्या था, इन्फिनिटी वैल्यू दिया है। कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, इस प्रकार इन्फिनिटी की ओर गया है, फिर घटते 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 कॉट π/4 1 पर आ गया है, फिर कॉट π/4 1 पर आ गया, फिर यहाँ जाते 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 फिर पाई पर जाएगा, वही इन्फिनिटी की ओर जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी का टच से तरीका पहले इसी प्रकार यह भी चला जाएगा। उसी प्रकार अब माइनस में वैल्यू लेते हैं तो वही माइनस में भी चला जाएगा। माइनस में जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से -π पर इन्फिनिटी होगा, फिर घटते घटते
-π/2 पर -1 हो जाएगा और फिर इसी प्रकार यहाँ से यहाँ 0 पर जाके infinity आ जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा cos थीटा के ग्राफ। फिर अगला हो जाएगा तो यहाँ से 3π/2 पर इस प्रकार ग्राफ बन जाएगा। अगला हो जाएगा 3π/2 पर, फिर इसी प्रकार यहाँ से इसको बढ़ाइएगा तो यहाँ से इन्फिनिटी पर जाते हुए इस प्रकार ग्राफ बन जाएगा। ये हो गया हमारा cos थीटा का। अब इसका cot इनवर्स का ग्राफ देखते हैं। हम इसका डोमेन जो होता है, रेंज जो होता है किसका, cot थीटा का से cot इनवर्स का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए डोमेन ऑफ cot इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से इन्फिनिटी। तो रेंज क्या देगा, रेंज हमारा देगा, या हमारा रेंज दे देगा 0 से पाई के बीच में। रेंज देगा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई देगा, यानी कि -∞। देखिए -∞ क्लियर नहीं है कि कहाँ पर, इसलिए यहाँ क्या देंगे, बिग ब्रैकेट नहीं देंगे, स्मॉल ब्रैकेट देंगे, यानी ओपन इंटरवल हुआ। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हम स्मॉल ब्रैकेट देंगे या यानी ओपन इंटरवल के रूप में लिखेंगे 0 से लेकर पाई। इसका मतलब ये हमारा ग्राफ, इसका अगर देखा जाए, इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ ऑफ cot इनवर्स, ग्राफ ऑफ cot इनवर्स हो जाएगा हमारा, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ पर ले लेते हैं बीच में ले लेते हैं π/4, π/2, फिर 3π/2, यहाँ पर हो जाएगा 3π/2 न 3π/4 में गलती कर दिया, 3π/4 π/2 π/4, यहाँ पर हो जाएगा पाई। इस प्रकार यह हमारा वैल्यू क्या देगा, पाई से लेकर 0 के बीच में है, यानी इसके बीच में है, यह हमारा वैल्यू देगा कहाँ से, इस प्रकार। इस प्रकार ये हमारा वैल्यू देगा किसका, cot इनवर्स का ग्राफ, ये इस प्रकार है। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं सेक। अब सेक थीटा का देखते हैं वैल्यू, कि सेक थीटा का क्या वैल्यू होता है। देखिए सेक थीटा का, देखिए सेक का क्या वैल्यू होता है यहाँ, तो ग्राफ ऑफ सेक थीटा, ग्राफ ऑफ सेक थीटा का, इसका पहले हमको डोमेन जानना जरूरी होगा और रेंज जानना भी जरूरी होगा। तो देखिए तब ग्राफ देखेंगे। तो डोमेन इसका क्या होता है, इसका सेक थीटा का डोमेन क्या हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो क्या होगा, x such that x such that x equal to 2n plus 1 π/2 minus 1 where n equal to integer, यानी कि ऑड पावर नहीं होना चाहिए, यानी ऑड वैल्यू के रूप में नहीं होना चाहिए, इवन के रूप में होना चाहिए। जैसे पाई, 2π, 3π, 4π, जैसे इसमें हम 1 डालते हैं तो देखिए 2 × 1 + 1 × π/2, यह हो जाएगा 3π/2, फिर आगे हो जाएगा 5π/2, 7π/2, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए पाई, 2π, 3π, ये सब हो जाएगा। इसका रेंज क्या देगा, इसका रेंज देगा हमारा -∞ ओपन इंटरवल में से लेकर -1 तक क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से लेकर फिर इन्फिनिटी ओपन इंटरवल।
इसका मतलब है हमारा ग्राफ जो वैल्यू देगा यहाँ से, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ ले लेते हैं -π/2, यहाँ लेते हैं एक छोटा छोटा लेते हैं, यहाँ लेते हैं -π/2, ये हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा π/2, फिर यहाँ से ले लेते हैं पाई, एक और बढ़ा लेते हैं, जैसे मान लीजिए वो और ले लेते हैं, पाई के बाद अगला टर्म ले लेते हैं 3π/2, 3π/2। तो यह क्या वैल्यू देगा, यह हमारा वैल्यू देगा यहाँ से देखिए, जैसे हम -∞ से लेकर -1 के बीच में जब डालते हैं, -∞ से लेकर -1 तक डालेंगे पाई के रूप में, यहाँ जाएगा रेंज, यहाँ से देखिए कोई वैल्यू इसमें डालेंगे, जैसे पाई, 2π, 3π, तो यह क्या देगा, जिसे मैं यहाँ देखिए सेक देखते हैं, जैसे मान लिया जाए सेक π/6 का वैल्यू डालते हैं, सेक π/6 का वैल्यू कितना होता है, तो यह वैल्यू होता है 1/√3। उसी प्रकार सेक π/4 का वैल्यू देखिए, ये होता है √2। उसी प्रकार सेक π/3, तो यह हो जाएगा हमारा 2। इसी प्रकार सेक हो गया यहाँ से π/2 90, यह वैल्यू क्या देगा, सेक 90 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये बढ़ते जाएगा तो फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, इसका मतलब है अगर आप हमारा जो देगा -π/2, फिर π/2 पर इन्फिनिटी चला गया, इसका मतलब ये हमारा देगा यहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ से दो टाइम मिला लेते हैं, इन्फिनिटी खींचने में ठीक है। इसका मतलब यह हमारा ग्राफ जो देगा कहाँ पर वैल्यू दे रहा है, ग्राफ जो है यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर 2 पर, यहाँ देखिए 1 2, तो यहाँ पर ऐसे ग्राफ हमारा आ जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी से भागते हुए आएगा, इस प्रकार ग्राफ चला जाएगा। उसी प्रकार फिर यहाँ से देखिए, यहाँ ने रेंज -1 पर गलती कर दिया है, थोड़ा और थोड़ा, यहाँ -1 पर आएगा इन्फिनिटी से, देखिए इन्फिनिटी से आएगा यहाँ पर -1 और टच करेगा, फिर इस प्रकार इन्फिनिटी की ओर चल जाएगा, यानी प्लस, यानी कि 1 में है, फिर उसी प्रकार यहाँ देखिए -1 पर जाएगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ -2, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, तो इन्फिनिटी से टच करेगा, तो यह हो जाएगा हमारा -∞, इस प्रकार ग्राफ हो जाएगा -∞, यहाँ से -1, इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा। सेक थीटा का जब इस प्रकार ग्राफ हो गया तब हमारा आगे देखते हैं। इसी प्रकार सेक इनवर्स का देखिए, जो इसका रेंज होता है तो इसका क्या होता है, डोमेन हो जाता है। ग्राफ ऑफ आगे देखते हैं, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स। सेक इनवर्स जो इसका रेंज है, तो रेंज कितना है, यहाँ देखिए -∞ से लेकर -1 तक, फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, तो इसका रेंज क्या देगा, देखिए इसका रेंज हो जाएगा हमारा, ये सेक इनवर्स का रेंज देगा -∞ से -1, -∞ से नहीं, -∞ से जब -∞ दिया जाएगा 0 से लेकर π/2, और यह यूनियन π/2 से पाई के बीच में, पाई के रूप में। इसको और इस प्रकार भी कर सकते हैं, 0 से लेकर पाई के बीच में होगा, में से सिर्फ π/2 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा। इसका मतलब हम इसका ग्राफ अगर देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, यहाँ पाई हो गया,
यहाँ भी माइनस पाई हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, इसके बीच में यहाँ पाई/2 हो गया, यहाँ माइनस पाई/2 हो गया। इसका मतलब यह हमारा वैल्यू जो होगा कैसे ग्राफ बना देगा, तो इसका मतलब यहाँ लिख देते -1 है, यहाँ लिख देते +1 है। यह वैल्यू जो होगा हमारा यहाँ से इस प्रकार आएगा, यहाँ 1 पर जाके पाई पर टच कर जाएगा, इस प्रकार होगा। फिर 1 यहाँ इसके हिसाब थोड़ा और पीछे से लाते हैं, यानी इस प्रकार होगा, यानी इस पे इन्फिनिटी की ओर से आ रहा है, इसे जाते जाते 1 पर यहाँ जाकर टच कर जाएगा, यानी 1 हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए पाई/2 है, पाई/2 का लाइन है, तो यहाँ देखिए यहाँ 1 पर से स्टार्ट होगा, फिर इन्फिनिटी की ओर चला गया, यहाँ से 1 पर से जाएगा, इधर 1 इन्फिनिटी की ओर से जाएगा, इस प्रकार ग्राफ। तो यह हो जाएगा हमारा किसका, सेक इनवर्स का ग्राफ। और बच गया एक क्या बच गया है हमारा, कॉसेक और कॉसेक इनवर्स। अब देखिए कॉसेक ग्राफ, कॉसेक आगे हमको ग्राफ ऑफ कॉसेक थीटा, ग्राफ ऑफ थीटा में है देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, तब फिर ग्राफ देखेंगे। डोमेन में टू वैल्यू दे सकते हैं, रियल नंबर में रियल नंबर में से क्या घटा देना होगा, रियल नंबर में से वो इसमें देखिए ग्राफ ऑफ कॉसेक थीटा, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n पाई, यानी कि n पाई का मतलब हो गया पाई, 2 पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, ये सब हटा दे छोड़ देने का मतलब, यानी कि हो जाएगा 2n + 1/2, 2n + 1 पाई/2, 2n + 3 पाई/2। इसका वैल्यू हो जाएगा डोमेन का, और रेंज का क्या हो जाएगा, -∞ से -1 और मीडियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। उसी प्रकार इसका कॉसेक इनवर्स का इसका ग्राफ अगर देखा जाए, इसका कॉस थीटा का ग्राफ देखा जाए, तो यहाँ से यह आ जाएगा 1, यहाँ से जाएगा -1, इसके बीच में हो जाएगा पाई/2 यानी -पाई/2, यहाँ से हो जाएगा पाई/2, यह हो जाएगा पाई, इसके बीच का जो वैल्यू होगा, इसका जो बीच का वैल्यू होगा, यही हमारा इसका क्या आ जाएगा। यहाँ से हम इसको कितना पर 1 पर जाके यहाँ ये 1 है, यहाँ लिख देते 1 है, यहाँ लिख देते -1। इसका मतलब यह जो ग्राफ होगा यह 1 पर आएगा, यहाँ से देखिए पाई है, पाई को खींच लेते हैं, यहाँ पर आएगा, और यहाँ 1 पर आया, 1 पर आके फिर यह आगे की ओर इन्फिनिटी की ओर बढ़ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर -1 है, यहाँ -1, यहाँ पर इस प्रकार इन्फिनिटी की ओर जाएगा, फिर इन्फिनिटी। अब देखिए कॉसेक इनवर्स डोमेन का होता है, डोमेन क्या होता है, जो इसका रेंज होगा, कॉस थीटा का रेंज होगा, यहाँ जो इसका रेंज होगा -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी का है, कि इसका जो रेंज होगा से डोमेन होगा, और रेंज इसका -पाई/2 से 0 से पाई/2 के बीच में, यानी कहने का मतलब -पाई/2 से लेकर पाई/2, यानी कि -1 पर आएगा, -1 पर आ जाएगा।